जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का टॉपिक है। रेशियो में आज का जो टॉपिक है, अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न का टाइप 2 में पार्ट 2 वीडियो आज है। टाइप 2 में आज पार्ट 2 वीडियो है। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में कुछ 1 से 8 नंबर तक बताया गया था, 1 से 8 नंबर तक बताया गया था। इससे आगे आज चल रहे हैं, 9 नंबर से आज शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए 9 नंबर से शुरू करते हैं। 9 नंबर का 9 नंबर में कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा 92 किलोमीटर की दूरी कुछ टांगों से कुछ दूरी तथा कुछ साइकिल द्वारा तय की गई है। यदि इनके चालों में क्रमशः 3:2 का अनुपात हो तथा इन साधनों के द्वारा लिए गए समय में क्रमशः 5:4 का अनुपात हो तो बताएं कि टांगों द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। 1 नंबर में। दूसरा में कह रहा है कि टांगों द्वारा कुल कितना समय लिया गया। तो दो तरह का इसमें टोटल 92 किलोमीटर की दूरी तय किया है। टांगों से कर रहा है, टांगों से और साइकिल से दूरी कर रहा है। टांगों से कर रहा है और साइकिल से कर रहा है। दो चीज से दूरी, तो टोटल 92 किलोमीटर की दूरी है। दो चीज से दूरी को तय कर रहा है, एक से टांगों से कर रहा है और एक साइकिल से कर रहा है। दूरी का अनुपात इसमें तय की गई। इनके चाल का अनुपात दिया हुआ है। चाल का अनुपात दिया है। चाल का अनुपात दिया है 3:2 के अनुपात में दिया है। चाल का अनुपात 3:2 के अनुपात में दिया। ये चाल का अनुपात हो गया। चाल का अनुपात 3:2 के अनुपात में दिया है और इसका समय का अनुपात दिया है 5:4 के दिया है। समय का अनुपात दिया हुआ है 5:4 के अनुपात में है। 5:4 के अनुपात में दिया है। ऊपर वाला चाल का जो अनुपात दिया हुआ है, नीचे समय का अनुपात दिया है। टोटल निश्चित राशि मेरा 92 किलोमीटर दिया हुआ है। टोटल निश्चित राशि दूरी, जो टोटल दूरी है 92 किलोमीटर की दूरी है। टोटल दूरी है 92 किलोमीटर की टोटल दूरी है। तो मेरा निश्चित राशि तो किलोमीटर में दिया हुआ है कि दूरी में दिया हुआ है। निश्चित राशि दूरी में दिया हुआ है। ये तो दूरी का निश्चित राशि हुआ, लेकिन यहाँ दिया हुआ है चाल का दिया हुआ, समय का दिया हुआ। दूरी तो है नहीं पता मुझे, तो दूरी निकालिए। दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर तो चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना 3 है और समय कितना 5, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 या 15 हो जाएगा। और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। तो टोटल दूरी 92 किलोमीटर है। यहाँ टोटल दूरी मुझे मालूम हो गया। टोटल दूरी कितना हो गया? 15 या 8 23 हो गया। तो दूरी का टोटल दूरी की तुलना टोटल दूरी से कर देंगे तो 23 किलोमीटर हो जाएगा। ये 23 हो जाएगा। 92 की तुलना निश्चित राशि दिए गए की तुलना अनुपातिक राशि से, निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, और जो निकालना है उसे गुना करना है। तो पूछ क्या रहा है? पहला में पूछ रहा है टांगों द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। तो 1 नंबर में टांगों द्वारा तय किया गया दूरी। टांगों द्वारा तय किया गया दूरी, तो टांगों द्वारा दूरी कितना तय किया है? 15 किया है। टांगों द्वारा कुल कितना दूरी तय किया है? टांगों द्वारा कुल कितना दूरी तय किया है? तो ये टांगों का दूरी है निकाला इसका, तो 15 से गुना कर दीजिए। 15 से तो कितना हो जाएगा? 23 92 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर।
पहला में 60 किलोमीटर ये आ गया टांगों द्वारा तय की ये दूरी, ये टोटल टांगों द्वारा तय किया गया दूरी आया 60 किलोमीटर। दूसरा में कह रहा है, कि टांगों द्वारा कुल कितना समय लिया। टांगों द्वारा कितना समय लिया, कितना समय लिया, तो टोटल 92 है। यहाँ टोटल दूरी 23 है, निकालना समय निकालना है, तो समय तो ये हो जाएगा, समय का तुलना तो इससे हो जाएगा, टांगों द्वारा समय तो इससे हो जाएगा, समय का 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 चौक 92, ये 20 घंटा हो जाएगा। तो ये 20 घंटा हो जाएगा। तो ये जो 20 घंटा आया है, तो आपका दूरी का समय दिया हुआ है, टोटल निश्चित राशि दूरी का दिया हुआ, आप तुलना किए हैं दूरी से किए हैं, तो डिस्टेंस की तुलना डिस्टेंस से किए हैं और समय निकाल रहे हैं। तो ये समय का नहीं निकलेगा, समय की निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है। समय की निश्चित राशि दिया हुआ रहता तब आप समय की तुलना समय की निश्चित राशि से, समय की अनुपातिक राशि से करते और समय के निकालते। लेकिन यहाँ निश्चित राशि मेरा दिया हुआ है दूरी का, यहाँ भी दूरी का दिया और अनुपातिक राशि तुलना की है दूरी से और निकाले हैं समय से। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये आपका नियम जो है यह गलत हो जाएगा, यह नियम गलत हो जाएगा, क्योंकि समय की निश्चित राशि दिया हुआ रहता तब आप तुलना करते समय की निश्चित राशि से, समय से करते हैं और निकालने का रहता तो समय से निकालते हैं। तो यह नियम गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप इसमें दूरी जो दिया हुआ है, टोटल दूरी जो दिया हुआ है 92 किलोमीटर, ये दूरी का डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी की तुलना दूरी से किए हैं और निकालना है तो दूरी की तुलना दूरी से किए, निकालने के लिए दूरी से निकाले हैं। लेकिन यहाँ निश्चित राशि दूरी का दिया हुआ, अनुपातिक राशि दूरी का दिया हुआ है और समय निकाल रहे हैं, यह नियम गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये 9 नंबर का हो गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं। दस नंबर में कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है वातानुकूलित श्रेणी श्रेणी और साधारण श्रेणी, ट्रेन का जो बोगी होता है एसी वाला और जनरल वाला, उसी का दिया हुआ है। वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है। वातानुकूलित शयन तथा साधारण शयन श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में थी। यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपया हुआ तो वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान किया। वातानुकूलित एसी वाली श्रेणी में यात्रियों ने कितने रुपए का भुगतान किया। तो दो तरह का बोगी है, वातानुकूलित हो गया, वातानुकूलित और साधारण हो गया। इसका अनुपात दिया हुआ है किराया का, किराया का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ 4:1, 4:1 के अनुपात में दिया हुआ है। किराया का अनुपात दिया हुआ है 4:1 के अनुपात में दिया हुआ है। अब यात्रियों की संख्या, यात्रियों की संख्या
यात्रियों की संख्या दिया हुआ कितना, 3:25 के अनुपात में दिया हुआ, 3:25 के अनुपात में दिया हुआ। टोटल, ये टोटल जो किराया हुआ है, कुल किराया का संग्रह हुआ है 37,000 रुपया। ये टोटल दोनों मिला के, एसी और जनरल बोगी मिलाकर 37,000 रुपया का किराया वसूला गया। तो यहाँ कुल किराया कितना होगा, कुल किराया निकालिए, कुल किराया निकालना पड़ेगा तब ने कुल किराया की तुलना निश्चित राशि में कुल किराया अनुपातिक राशि में कुल किराया से तुलना किया जाएगा, जो निकालने का रहेगा उससे गुना करेंगे। तो कुल किराया 4 रुपया किराया, 3 यात्री कितना हो जाएगा 12, 4 रुपया किराया है, 3 यात्री है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 रुपया किराया है, 25 यात्री है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि वातानुकूलित शयन श्रेणी में यात्रियों ने कितना किराया भुगतान किया। तो एसी वाला किराया, एसी वाला किराया कितना, तो टोटल यहाँ निश्चित राशि में टोटल 37,000 दिया, अनुपातिक राशि में टोटल कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 15 25 12 37 हो जाएगा। एसी वाला कुल कितना किराया दिया, एसी वाला कुल कितना किराया दिया, तो 12 दिया है, 12 से गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 1,000 बार में, तो टोटल 12,000 रुपया हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। तो इसका 10 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब 11 नंबर देखते हैं। एक 11 नंबर में, 11 नंबर में कह रहा है, ग्यारह नंबर में कह रहा है किसी फन पार्क में किसी फन पार्क की एंट्री टिकट का मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई है। किसी पार्क में मूल्य टिकट मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। तो प्रतिदिन होने वाला नया कनेक्शन रुपया में कितना होगा। यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपया का कलेक्शन होता था, 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। तो पहले जो था, पहले का अनुपात दिया हुआ है और अब का अनुपात दिया हुआ है, पहले और अब का अनुपात दिया हुआ है। तो टिकट का मूल्य में क्या कर रहा है, फन पार्क में एंट्री टिकट के मूल्य में इतना की वृद्धि हुई, तो 7:9, 7:9 टिकट की वृद्धि हुई, प्रति टिकट का मूल्य में वृद्धि हुआ है, प्रति टिकट का मूल्य, ये मूल्य हुआ है। तो पहले 7 था, वृद्धि हुआ तो 9 हो गया, पहले 7 था, वृद्धि हुआ तो 9 हो गया। अब ग्राहकों की संख्या दिया हुआ है, ग्राहक की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ग्राहक की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ, 13:11, 13:11 के अनुपात में दिया है, 13:11 के अनुपात में दिया। टोटल कनेक्शन जब हुआ है, कीमत बढ़ने के पहले का जो टोटल कलेक्शन दिया हुआ है 2,27,500। ये जो टोटल कलेक्शन जो हुआ है, ये टिकट बढ़ने से पहले का टिकट है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है नया कलेक्शन रुपये में कितना होगा, नया कलेक्शन निकालना है, इसका अब का निकालना है, प्रेजेंट का निकालना है। तो यहाँ टोटल का टोटल निकालिए, तो प्रति टिकट और इतना ग्राहक है तो कितना हो जाएगा 6391 कुल की रुपया, कुल रुपया तो कितना हो जाएगा 6391, ही कितना हो जाएगा 11,99 हो जाएगा। तो टोटल निश्चित राशि की तुलना टोटल अनुपातिक राशि से, जो निकालना है उससे गुना कीजिए। तो नया कलेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है,
नया कलेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 9 18 1 19 न, ये टोटल ये कितना का दिया हुआ है। यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन इतना रुपया का कलेक्शन होता था, ठीक, ये बढ़ने के पहले का है। तो बढ़ने के पहले कितना था, 91 था। टोटल निश्चित राशि की तुलना टोटल अनुपातिक राशि से, तो टोटल 91 निकालना है नया कलेक्शन। तो नया कलेक्शन निकालिए कितना से, 99 से गुना होगा। नया कलेक्शन, नया जो कलेक्शन हो रहा है, अब जो पैसा आ रहा है वो इतना रुपया आ रहा है। तो अब काटिए तो कटता है, तो कितना बार में कटेगा, 13 सती 13 से कटेगा, 13 सते 91, 13 एकम 13, 13 और 9, 13 10 23, 13 9 22, 9 फिर 7 हो जाएगा तो 97, 13 सती 91, 13 सती 91, 91 6, 13 5 65 पर डबल 0, आई कटेगा 25 सते 75 से 2500। तो ये कितना हो जाएगा, 2500 गुने 99 कीजिएगा तो डबल 0 तो पहले बैठ जाएगा, 25 नमा 2 25 से 5 बाकी 22 और 25 नमा 2 25 से 225 और 22 7 4 247, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। 24,707.5 इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा। इतना रुपया हो जाएगा, 2,47,500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल पहले दिया हुआ टिकट का मूल्य, प्रति टिकट का मूल्य दिया हुआ है, पहले 7 था, उसके बाद 9 हो गया। वृद्धि होने के बाद जब वृद्धि हुआ तो 7:9 के अनुपात में हो गया। ग्राहक की संख्या 13:11 के अनुपात हो गया। तो टोटल टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा, 63 91, 11 99। ये जो 2,27,500 रुपया दिया हुआ टिकट में वृद्धि होने के पहले का पैसा दिया हुआ, तो इससे तुलना कर दिए। निकालना है वृद्धि होने के बाद का, तो 99 से गुना कर दिए। काट के सोल्व कर लीजिएगा तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। इतना 2,47,500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 11 नंबर का हो गया। अब चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर में कह रहा है 12 नंबर में कह रहा है कि एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है, 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है तथा उनके वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर देता है, तो मजदूरी की कुल राशि किस अनुपात में बढ़ी या घटी। यदि बाद की कुल मजदूरी 4200 रुपया हो तो पूर्व में कुल मजदूरी क्या है, 2 नंबर में निकालना है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, क्या कर रहा है, एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों की इतना की संख्या में कमी कर देता है, कमी करता है। तो कमी और वृद्धि की बात आ रहा है, तो पहले कितना था और अब का निकालना है। कर्मचारियों की संख्या में है, तो संख्या में वृद्धि और कमी कर रहा है, तो संख्या कितना के कमी हुआ है, संख्या में 9:8 के अनुपात में हुआ है, 9:8 के अनुपात में हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि उसके वेतन में इतना के अनुपात में वृद्धि कर देता है। तो वेतन, प्रत्येक का वेतन, प्रत्येक का वेतन 14:15 है, 14:15 है, 14:15 है। तो निकालने के लिए कह रहा है मजदूरी की कुल राशि किस अनुपात में बढ़ी या घटी।
तो निकालने के लिए बोल रहा है एक में मजदूरी की कुल राशि घटी या बढ़ी, घटी या बढ़ी, घटी या बढ़ी किस अनुपात, मजदूरी की कुल राशि किस अनुपात में, किस अनुपात में घटी या बढ़ी, घटी या बढ़ी। तो यहाँ निकालिए कुल मजदूरी, ये कुल मजदूरी हो गया। तो कुल मजदूरी बराबर क्या, संख्या गुने वेतन, संख्या गुने वेतन होगा तो कुल मजदूरी होगा। तो 14 कितना होता है, 14 26 से 126, 15 बीसा से 120 से। तो पहले जो इसका मजदूरी था, पहले और अब, पहले कितना था 126 और अब हो गया 120 हो गया। तो किस अनुपात में घाटा बढ़ा, तो ये कटेगा 21 छक 26 से, 20 छक 20 से, 20 छक 20 से। तो ये हो जाएगा 21 अनुपात 20 के अनुपात में हो जाएगा इसका आंसर। अनुपात के रूप में पूछ रहा है तो कह रहा मजदूरी की कुल राशि किस अनुपात में घटी या बढ़ी। तो घटी मजदूरी घटा है, जैसे पहले 21 था अब मिल रहा है 20, तो मजदूरी घटा है, मजदूरी घटा है। तो 21 अनुपात 20 के अनुपात में मजदूरी घटी है। दूसरा इसका निकालने के लिए बोल रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है यदि बाद में कुल मजदूरी 4200 रुपया है तो पूर्व की कुल मजदूरी क्या है। दूसरा में बोल रहा है पूर्व की मजदूरी, पूर्व की मजदूरी, पूर्व की मजदूरी, पूर्व की मजदूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल कितना दिया हुआ है इसमें, वो कह रहा है कि यदि बाद की कुल मजदूरी 4200 रुपया है, पूर्व की कुल मजदूरी 4200 रुपया है, 4200 रुपया है क्या, यदि बाद की कुल मजदूरी यानी अब वाला जो है ये इसका अब वाला बाद की जो कर रहा है अब वाला पहले से अब बाद हो जाएगा। तो अब वाला कुल मजदूरी कितना है 4200 रुपया, अभी जो प्रेजेंट में दे रहा है वो टोटल मजदूरी 4200 रुपया दे रहा है। यहाँ टोटल मजदूरी कितना दे रहा है, अब वाला में 20 दे रहा है। इससे भी तुलना कर सकते हैं या तो बिना काटे इससे भी तुलना कर सकते हैं, सोल्व करना होगा। तो इसका मान आ ही गया है तो इससे तुलना कर रहे हैं 20 हो गया, यानी कि बाद की मजदूरी जो है वो 4200 रुपया। तो बाद की मजदूरी की तुलना बाद की मजदूरी से। और निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है पूर्व की मजदूरी, पूर्व की मजदूरी यानी पहले जो मिलता था, पहले कितना मिल रहा है 21 मिलता था, तो 21 से गुना हो जाएगा तो कटेगा 210, कितना हो जाएगा 21 21 से 441 पर 10, इतना रुपया पहले मिलता था, 4100 4410 रुपया मिलता था। अभी मिल रहा है 4200 रुपया, लेकिन पहले मिलता था 4410 रुपया। तो ये 12 नंबर का हो गया। अब 13 नंबर में देखते हैं, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में, 13 नंबर में कह रहा है, 13 नंबर में कह रहा है यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है। तो राजस्व में हुई वृद्धि रुपये में क्या है, अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपया थी, यानी पहले वृद्धि टिकट, अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 थी, तो निकालने के लिए बोल रहा है कि राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, कितना वृद्धि हुआ है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले
और अब, पहले और अब लिखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, कितना 8:11 के अनुपात में टिकट में वृद्धि हुई है। तो प्रत्येक टिकट 8:11 दिया हुआ है, 8:11 के अनुपात में वृद्धि हुआ। ये वृद्धि हुआ जो प्रत्येक टिकट में हुआ है, प्रत्येक टिकट वृद्धि, प्रत्येक टिकट में वृद्धि हुआ, 8:11 के अनुपात में वृद्धि हुआ है। अब कह रहा है कि टिकटों की संख्या में गिरावट आया है, संख्या में गिरावट आया है, संख्या में गिरावट और 23:21 के अनुपात में आया है, 23:21 के अनुपात में इतना के गिरावट आया है, 23:21 के अनुपात में गिरावट आया है। वृद्धि से पहले का राजस्व 36,800 है, वृद्धि से पहले 36,800 रुपया कलेक्शन होता था, वृद्धि से पहले इसमें होता था 36,800 रुपया का कलेक्शन। लेकिन निकालने के लिए बोल रहा है कि अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि, निकालने के लिए बोल रहा है तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, राजस्व में वृद्धि क्या है। तो टोटल टिकट का मूल्य इतना है, इसका टोटल टिकट का मूल्य निकालिए, कुल रुपया कितना आता था यहाँ, कुल रुपया तो 23 कितना होता है, 8 दिया 24 के 4, बाकी 2, 16 2 18, ये कितना हो जाएगा, 21 दाएं 210 और 21, यानी 210 और 21 231 हो जाएगा, 231 हो जाएगा। तो ये जो राशि दिया हुआ है राजस्व के वृद्धि से पहले का राशि दिया हुआ है। अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले का है तो वृद्धि से पहले ये है, यहाँ तो इसका तुलना इससे होगा, पहले का ये वृद्धि से पहले का है। तो टोटल निश्चित राशि कितना, इतना दिया हुआ 36,800, यहाँ टोटल कितना दिया हुआ 184 दिया हुआ। निकालना का क्या कह रहा है, तो कितना वृद्धि हुआ है, वृद्धि निकालने के लिए बोल रहा है, वृद्धि निकालने के लिए बोल रहा है, कितना वृद्धि हुआ है, तो कितना वृद्धि हुआ है इसका डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा 84 16 100 हो जाता है। तो 16 बढ़ा इसमें और 31 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47 से गुना कर दीजिए, यहाँ 47 डिफरेंस रहेगा, 47 से गुना हो जाएगा। तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दो बार में 200 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 47 दूना 94 पर 00, इतना रुपया 9400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रत्येक टिकट में वृद्धि कर दिया, पहले 8 था तो वृद्धि होकर 11 हो गया, संख्या में गिरावट आया तो पहले 23 था तो 21 आने लगा, और उसके बाद टोटल टिकट का मूल्य हो जाएगा, टोटल टिकट का मूल्य हो जाएगा, टोटल ये दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है, पहले का वृद्धि होने से पहले इतना रुपया कलेक्शन होता था, यहाँ वृद्धि होने से पहले इतना होता है, कितना वृद्धि हुआ है तो 47 से तो टोटल 9400 रुपया की वृद्धि हुआ है। ये 13 नंबर का हो गया। अब 14 नंबर देखते हैं। चौदह नंबर में कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या में 26.2/3% घटा दी जाए तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी कि वेतन में बढ़ा रहा है और जनसंख्या में कमी कर रहा है। उसके बाद कह रहा है वेतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, वेतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो पहले और अब था, हो जाएगा, इसमें वृद्धि कर रहा है तो पहले और अब, पहले और अब। इसमें कह रहा है कि कामगार का वेतन दिया हुआ है, प्रति वेतन दे रहा है, प्रति व्यक्ति वेतन, प्रति व्यक्ति वेतन कितना है इसका 22:25 के अनुपात में वृद्धि, पहले 22 देता था 25 दे रहा है,
पहले 22 देता था, अब 25 दे रहा है। उसके बाद दिया है कामगारों की संख्या दिया हुआ है, कामगारों की संख्या में इतना घटा दिया है, कामगारों की संख्या में इतना घटा दिया, कितना हो गया 26.2/3, 26.2/3% की कमी किया है, इतना किया है। तो इतना कमी करेगा तो कितना हो जाएगा टोटल 26 52 26 78 और 2 80/3 हो जाएगा। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 80/3 हो जाएगा। तो संख्या में संख्या देखिए, संख्या तो इतना कमी किया है, 26.2/3 घटा दी जाए, कामगारों की संख्या में इतना घटा रहा है, इतना घटा रहा है। तो पहले 100 मान लेते हैं, पहले 100 व्यक्ति काम करता था, पहले 100 व्यक्ति काम करता था, माने अपने मन से 100 व्यक्ति काम करता था, तब इतना घटा रहा है। इतना घटाएगा तो 100 में न घटेगा, ये तो 100 व्यक्ति पहले आता था, तो जनसंख्या में कमी कर रहा है, कामगार की संख्या में कमी कर रहा है, तो 100 पहले 100 माने, तो 100 में से 100 में घटेगा, ये 80/3 घटेगा, 80/3 घटेगा, तब न शेष जनसंख्या बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 300 में 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 300 में इसको गुना कीजिए, इसमें घटेगा तो 300 में 80 घटेगा तो 220/3, और यहाँ ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अब भिन्न में जब अनुपात आता था तो साधारण अनुपात में हर को एलसीएम लेते थे, तो हर को एलसीएम लेने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 से इसमें भी गुना होगा और 3 से इसमें भी गुना होगा, ये 3 से ही 3 कट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको काटिए, यहाँ कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 11 दूनी 22 से कटेगा, ये 5 दूनी 10 से कटेगा, 5 दूनी 10 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 15:11 होगा, इसका अनुपात आ जाएगा 15:11, यानी कि ये क्या निकला, 15:11 जो आया ये संख्या का अनुपात निकला, ये 15:11 जो आया संख्या के अनुपात में है, जो संख्या में कमी किया था, संख्या में कमी किया, पहले 15 व्यक्ति काम करता था, अब 11 व्यक्ति काम कर रहा है, संख्या में कमी हुआ, पहले 15 व्यक्ति काम करता था, अब 11 व्यक्ति काम कर रहा है, तो इतना कमी हुआ। अब कह रहा है निकालने के लिए, तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, कमी हो रहा है, वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टोटल वेतन निकालेंगे तभी न पता चलेगा कि वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो टोटल पहले क्या देता था, अब क्या दे रहा है, तभी न पता चलेगा कि कितना कमी हो रहा है, कि वृद्धि हो रहा है। तो अब इसको और इसमें गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 15 और 22 में कितना हो जाएगा, तो 15 को 20 बार में गुना कीजिएगा 300 आएगा, फिर 30 2 बार फिर कीजिएगा तो 330 हो जाएगा, इसका 322 गुने 15 330 हो जाएगा। तो ये कुल वेतन आ गया, इसका कुल वेतन हो गया। अब 15 गुने 22 330 हो जाएगा, अब 25 गुने 11 25 250 और 25 कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कमी हुआ कि वृद्धि, पहले दे रहा था 330 रुपया टोटल पेमेंट, यहाँ तो अब दे रहा है टोटल पेमेंट कितना 275 रुपया, तो कमी नहीं हुआ, तो कमी हो रहा है यहाँ। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या फार्मूला होता है, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, अंतर, ये दोनों का अंतर, अंतर जो है ये दोनों का अंतर बटा, अगर यहाँ प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो यहाँ अधिक लिखाएगा, अंतर बटा अधिक, अंतर बटा अधिक, और गुना के लिए 100%, ये 100% ये फॉर्मूला होता है। प्रतिशत अगर यहाँ कमी है तो यहाँ प्रतिशत कमी दिया हुआ है, तो अंतर बटा यहाँ नीचे में अधिक होगा, अब प्रतिशत के लिए 100%। अगर यहाँ प्रतिशत वृद्धि रहता, प्रतिशत अगर यहाँ वृद्धि रहता तब इसका अंतर तो अंतर ऊपर में रहेगा ही, लेकिन यहाँ वृद्धि रहेगा तो यहाँ कमी होगा, अगर यहाँ कमी है तो हर में अधिक होगा, और यहाँ वृद्धि है तो हर में कमी होगा, उल्टा होगा, अब 100% हो जाएगा। तो ये हो गया। तब देखिए
अंतर कितना है इसका, दोनों का अंतर कितना है 25, तो जोड़ेंगे इसमें तो 300 हो जाएगा। अब 25 और 30 कितना हो जाएगा 55, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 55 का डिफरेंस हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 55, तो अंतर कितना हो गया 55% कमी हो रहा है। कमी 55 हो गया। अधिक कौन है, अधिक तो ये है, इससे तो ज्यादा ये है, तो फिर 330 हो जाएगा। अब परसेंटेज के लिए 100%, 100% हो जाएगा। अब इसको काटिए, एक शून्य से एक शून्य काटा, 11 तिया 33, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा 50/3 बराबर 16.2/3%। ये इसका आंसर हो जाएगा, 16.2/3% हो जाएगा। तो यानी कि जो पेमेंट में कमी आया है, वो पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसका 16.2/3% कमी इसमें लिखाएगा, 16.2/3% कमी हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो गया 14 नंबर का। तो 14 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब 15 नंबर देखते हैं। पंद्रह नंबर में कर रहा है, 15 नंबर में कर रहा है, एक कार्यालय में चपरासी, क्लर्क, अधिकारी क्रमशः 4:7:3 के अनुपात में है। यदि उनके व्यक्तिगत मासिक वेतन क्रमशः 7:11:19 के अनुपात में है, यदि क्लर्क की कुल संख्या 28 हो, क्लर्क की कुल संख्या 28 हो, तो सभी कर्मचारियों को कुल 19,440 रुपये मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। तो बताएं कि प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन कितना है। प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन कितना है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है क्लर्क की कुल संख्या 28 है। क्लर्क की कुल संख्या 28 दिया हुआ है, क्लर्क की कुल संख्या 28 दिया हुआ है, ये निश्चित किया हुआ 28 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है, इसमें किस 3 प्रकार का वर्कर है, 3 प्रकार, चपरासी है, क्लर्क है और अधिकारी है। चपरासी है, क्लर्क है और अधिकारी है। अधिकारी है, ये चपरासी है, क्लर्क है और अधिकारी है। इसके संख्या का अनुपात दिया हुआ है, इतना के अनुपात में 4:7:3 के अनुपात में है, 4:7:3 के अनुपात में है। ये संख्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 4:7:3 के अनुपात में ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अब कह रहा है उसके व्यक्तिगत मासिक वेतन, यानी कि प्रति व्यक्ति मासिक वेतन, इसका वेतन का दिया हुआ अनुपात 7:11:19 के अनुपात में, 19 के अनुपात में दिया हुआ है, इतना के अनुपात में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सभी कर्मचारियों की कुल संख्या, सभी कर्मचारियों की कुल 19,440 रुपये मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। यानी तीनों कर्मचारी का, तीनों का, चपरासी का, क्लर्क का और अधिकारी का, ये तीनों का कुल वेतन जो दिया जाता है महीना में 19,440 रुपये, 19,440 रुपये दिया जाता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन क्या है, निकालने के लिए बोल रहा है। प्रत्येक चपरासी
मासिक वेतन, प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन निकालने को बोल रहा है। तो वेतन निकालना है तो संख्या गुने एक, यानी 4 चपरासी है, वेतन इतना मिलता है, तो इसका 28 हो जाएगा। इसका इस तरह, तो यहाँ देखिए क्लर्क की संख्या निश्चित किया हुआ है, क्लर्क की संख्या यहाँ निश्चित किया हुआ है। यहाँ क्लर्क कितना है 7, लेकिन टोटल का जो इस फैक्ट्री में, ये जो फैक्ट्री है इसमें टोटल क्लर्क 28 है, टोटल क्लर्क की संख्या दिया हुआ 28 दिया हुआ, और यहाँ क्लर्क की संख्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो 7 दिया हुआ है तो हमको टोटल क्लर्क 28 लाना है, टोटल क्लर्क को 28 लाना है, तब ना उसका टोटल पेमेंट निकलेगा। यहाँ दिया हुआ निश्चित किया हुआ क्योंकि टोटल क्लर्क 28 है, तो यहाँ टोटल क्लर्क 7 ही दिया हुआ। अगर हम इसमें गुना करते तो यहाँ जो पेमेंट आएगा वो टोटल 7 क्लर्क का पेमेंट आएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 28 क्लर्क का पेमेंट चाहिए, 28 क्लर्क का पेमेंट यहाँ चाहिए, तब ना जोड़ेंगे टोटल क्लर्क का पेमेंट ना। टोटल क्लर्क की तुलना से टोटल क्लर्क करेंगे अनुपातिक राशि से। ये टोटल निश्चित राशि दिया हुआ तीनों का पेमेंट, चपरासी क्लर्क अधिकारी का टोटल का दिया है, तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। तो यहाँ 28 क्लर्क है, यहाँ 28 क्लर्क निश्चित किया हुआ है, यहाँ 7 क्लर्क है, तो क्लर्क को हम 28 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 7 चौके 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो अनुपात का नियम है, जो किसी में हम एक अंक से गुना करते हैं तो वही अंक से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, वही अंक से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। ये अलग ही संख्या का दिया हुआ, ये अलग घर हो गया, ये अलग घर हो गया, तो हम इस घर में 4 से गुना किया एक में, तो हमको यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अनुपात का नियम है कि इसमें अगर गुना कुछ कर रहे हैं तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, अगर इसमें भी कर रहे हैं तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, अगर इसमें कुछ अंक से गुना करते हैं तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, यानी कि ये कुछ भी करेंगे तो ये तीनों में वही डिजिट से करना पड़ेगा, समान संख्या से करना पड़ेगा। तो अब देखिए कलर का टोटल 28 हो गया, यहाँ भी 28 हो गया, यहाँ भी 28 हो गया, तो अब यहाँ चपरासी टोटल चपरासी कितना हो गया, 16 हो गया। अब टोटल कलर का 28 हो गया, अब टोटल अधिकारी कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब इसमें कुल वेतन निकालिए, कुल वेतन, कुल वेतन तो कितना हो जाएगा, 16 सते बरियोतल से 112 हो जाएगा, 16 सते बरियोतल से 28 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दाएं 280 और एक बार और 28, तो 280 और 28 कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा, 308 हो जाएगा। और ये कितना है, 12 और 19 है, तो 19 दाएं 200, 19 दाएं 190 और 19 दूना 38, कितना हो जाएगा 8, 9 3 12 2, 9 3 12 2, बाकी 1 1 1 2, 228 हो जाएगा, इसका 228 हो जाएगा। अब टोटल निश्चित राशि की तुलना करेंगे, अब टोटल अनुपातिक राशि से, टोटल निश्चित राशि की तुलना अब टोटल अनुपातिक राशि से करेंगे, और जो निकालने के लिए कहेगा उससे हम गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। तो टोटल क्या कह रहा है, टोटल निश्चित राशि ये हो गया, टोटल अनुपातिक राशि कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 2 18 के 8, 18 के 8, बाकी 1 2 1 3 और 3 1 4 4, और यहाँ हो जाएगा 2 3 5 1 6। टोटल निश्चित राशि की तुलना टोटल अनुपातिक राशि से हो गया। निकालने के लिए क्या कर रहा है, प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन, प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन, तो प्रत्येक चपरासी का प्रत्येक का वेतन ये हो गया, वेतन तो ये तो संख्या हो गया, ये वेतन दिया हुआ, तो प्रत्येक का मासिक वेतन दिया हुआ है, प्रत्येक चपरासी में चपरासी से गुना कीजिए, कितना है 7 है, 7 हो गया। तो ये कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14 18 हाँ, ये 3 बार में कटेगा, 1 0 ये 30, तो कितना हो जाएगा इसका 210 रुपया आंसर हो जाएगा। प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन 210 रुपया है, 210 रुपया। तो इसमें देखिए क्लर्क की कुल संख्या 28 निश्चित किया हुआ, तो हमको यहाँ क्लर्क की संख्या में 28 करना पड़ेगा, 28 किए, तो जब इसमें 28 4 से गुना किए तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, और इसमें भी 4 से गुना किए करना पड़ेगा। यह अनुपात का नियम है, जो इसमें किए हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से कर लिया। अब टोटल संख्या ये हो गया, टोटल संख्या अब ये आपका हो गया,
अभी पूरा टोटल संख्या हो गया, और टोटल संख्या से गुना करेंगे तो टोटल वेतन आएगा इसका। टोटल संख्या से गुना करेंगे प्रत्येक वेतन का तो टोटल का मान आ जाएगा। टोटल संख्या से टोटल वेतन में करेंगे टोटल कुल वेतन आ जाएगा। और टोटल निश्चित राशि में इतना दिया हुआ, अनुपातिक राशि में जोड़कर इतना आया है। अब प्रत्येक का वेतन, तो प्रत्येक का वेतन ये है, तो प्रत्येक का वेतन से 7 से गुना किए। चपरासी का पूछ रहा है, चपरासी से गुना किए तो इतना 210 रुपया हो गया। तो ये 15 नंबर का हो गया। अब 16 नंबर देखिए। अब 16 नंबर 16 नंबर में 16 नंबर में कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है कि एक महिला अति पुरुष महिला तथा लड़के, पुरुष महिला तथा लड़के का अनुपात 3:2:4 की अनुपात में नियुक्त होकर एक काम समाप्त करते हैं तथा उनकी मजदूरी क्रमशः 6:4:3 की अनुपात में। यदि महिलाओं की संख्या 40 हो तो प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या है? यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 15,200 रुपया है, 15,200 रुपया है। तो देखिए संख्या टोटल दिया हुआ है, महिला की संख्या को निश्चित किया हुआ है। यदि महिलाओं की संख्या 40 है तो महिला की संख्या दिया हुआ है 40, महिला की संख्या दिया हुआ है इसमें 40 दिया हुआ है। इसमें 3 तरह, पुरुष काम कर रहे हैं, महिला काम कर रही है, पुरुष महिला और लड़का काम कर रहा है, पुरुष महिला और लड़का काम कर रहा है। इसमें संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:2:4, संख्या 3:2:4 के अनुपात में काम कर रहा है। नियुक्त होकर काम कर समाप्त करते हैं। इनकी व्यक्तिगत मजदूरी जो है, व्यक्तिगत मजदूरी, ये व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है 6:4:3, 6:4:3 के अनुपात में ये व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है, व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है। अब निकालना टोटल जो काम समाप्त करने के बाद जो कुल मजदूरी मिलेगा वो 15,200 रुपया है, 15,200 रुपया है। ये कुल मजदूरी है दिया हुआ 15,200 रुपया, जो तीनों को काम समाप्त होने के बाद कुल मजदूरी मिलेगा। लेकिन निकालने के लिए बोल रहा है हमको, निकालने के लिए बोल रहा है कि प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या है, प्रत्येक लड़का का मजदूरी, ये प्रत्येक लड़का का मजदूरी दिया हुआ है, निकालना है हमको प्रत्येक मजदूरी। तो यहाँ देखिए दिया हुआ कह रहा है प्रश्न में कि महिलाओं की संख्या 40 है, महिलाओं की संख्या 40 है। यहाँ मेरा महिलाओं की संख्या कितना है? 2 है। तो महिलाओं की संख्या 40 है, अगर इतना से हम इतना गुना कर देते हैं तो ये जो टोटल कुल पेमेंट निकलेगा ये 2 महिला का निकलेगा। लेकिन हमको चाहिए कितना? 40 महिला का पेमेंट चाहिए, 40 महिला का। तो 40 महिला का जब पेमेंट है तो हम इस महिला को 2 महिला, इसको हम 40 महिला बनाएंगे। 40 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 20 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए 40 महिला हो गया, यहाँ भी 40 महिला कर रहा है। टोटल जो काम कर रहा है, जो एक काम है उसमें 40 महिला का, महिला की संख्या 40 दिया हुआ है, तो हम यहाँ भी महिला की संख्या को 40 बना देते हैं अनुपात में। तो 40 इसमें जब बनाए 20 से गुना किए तो हमको 20 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, अनुपात का नियम है। तो 20 से इसमें भी गुना हो जाएगा। तब हो गया 40 महिला, यहाँ हो गया, यहाँ 40 महिला प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ भी मेरा अनुपात में 40 महिला हो गया। तो अब जो हो गया टोटल लड़का हो गया 80 हो गया इस काम में टोटल लड़का 80 हो गया, टोटल महिला 40 हो गया और टोटल पुरुष 60 हो गया। अब निकलेगा तो कुल, इससे संख्या से मजदूरी में गुना करेंगे तो कुल मजदूरी निकलेगा। तो कुल रुपया या मजदूरी,
कुल मजदूरी निकलेगा तो कितना हो जाएगा 60, 20 दिया 60, 60 से गुना करेंगे 600 कितना होगा 360 हो जाएगा। ये हो गया कितना 40 हो गया, 40 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 80 हो गया, 80 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 240 हो जाएगा, 240 हो गया। तो टोटल निश्चित राशि की टोटल अनुपातिक राशि से तुलना करेंगे और जो निकालना है उससे गुना करेंगे। टोटल निश्चित राशि की तुलना टोटल अनुपातिक राशि से और जो निकालना है उससे गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 4 6 10 और 6 16, 16 6 बाकी 1, 3 1 4 और 3 7, इतना हो जाएगा। निकालने के लिए हमको क्या कर रहा है कि प्रत्येक लड़का का मजदूरी, तो प्रत्येक लड़का का मजदूरी कितना दिया हुआ है व्यक्तिगत मजदूरी तो कितना है 3 दिया हुआ है, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तब ये कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 76 दूना 152 होता है, कितना 6 दूना 12, 2 बाकी 1, 7 14 1 15, तो ये 2, ये 20 बार में कटेगा। तो प्रत्येक लड़का की मजदूरी कितना हो जाएगा 20 दिया 60 रुपया, ये इसका आंसर हो गया। यानी प्रत्येक लड़का का मजदूरी कितना आ गया 60 रुपया आ गया, 60 रुपया आ गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।